अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है सिलेक्शन एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है। तो जब हम वैकेंसीज निकालते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसीज निकालती है, निकालने के बाद क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं जो उस क्राइटेरिया का फुलफिलमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एमबीए एचआर की वैकेंसीज निकाले हैं हमारी कंपनी में। एमबीए एचआर चाहिए और उसका जो जो क्राइटेरिया हमको चाहिए वो सारा चीज उसमें डिस्क्लोज कर दिए हैं। डिस्क्लोज करने के बाद जब जब वैकेंसी रिक्रूटमेंट निकाल दिए हैं कि हमारे यहाँ 5 पोस्ट की आवश्यकता है। ठीक, तो अब कैंडिडेट्स उसमें ये बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं जहां से निकलती है। सोर्सेस को हम कल पढ़ चुके हैं। अब सोर्सेस में जब हम निकाल देते हैं तो बहुत जो कैंडिडेट्स है मार्केट में, वो क्या करता है, उसको देखता है, ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, कि क्लासिफाइड में जहां आप दिए हो वैकेंसीज को, आप जहां पब्लिश कराया हो, वहां से वो पिकअप करके देखती है कि हाँ यहाँ वैकेंसीज निकला हो, इस ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसीज यहाँ 5 पोस्ट है एमबीए की। जो वो क्वालिफिकेशन को एक्वायर करता हो ऐसा कैंडिडेट क्या करेगा, उसको अप्लाइड करेगा। अप्लाइड करेगा। अब वो इंटरव्यू देने आएगा। ठीक है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने आएगा। इंटरव्यू देने का इसमें आगे इसमें हम चलेंगे, प्रोसेस वगैरह सब चलेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस चलेंगे, इंटरव्यू चलेंगे। ठीक है। अब इंटरव्यू देने आएगा, उसके बाद उसमें जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको सिलेक्शन करना है। इस चैप्टर में हम उसी चीज को पढ़ेंगे कि सिलेक्शन का क्या होता है और उसके मेथड, कितने सारे टेक्निक यूज होता है कैंडिडेट को सिलेक्शन करने के लिए। ठीक है। तो देखिए, पहला जो आपका स्लाइड है, इसमें हम आज जो जिस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं उसका जो कंटेंट्स है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, वो ये आपके स्क्रीन पे है। पहला जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेक्शन, जिसको अभी मैं बताया। ठीक। दूसरा जो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन, कुछ मीनिंग है, डेफिनेशन है, और आप जो इसके अलावा जो मीनिंग एंड डेफिनेशन जो आपके एसएलएम्स में, आधार बुक्स में, उसको प्रीफर कीजिएगा एग्जाम के लिए। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है उसका। फिर उसके बाद स्टेप्स एंड मेथड्स इन सिलेक्शन। उस सिलेक्शन करने के लिए जब हम वैकेंसी निकालने के बाद जब कैंडिडेट्स आते हैं, उसको सिलेक्शन करने के कितने सारे स्टेप्स, कितने सारे मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कितने मेथड्स और स्टेप्स का अप्लाइड कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है, वो सारा चीज इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद टेस्ट, हम अपने इंटरव्यू में किस प्रकार का टेस्ट का यूज करते हैं, वो सारा टेस्ट एंड टाइप्स ऑफ टेस्ट को स्टडी करेंगे। कौन कौन सा टेस्ट होता है, अप्लाइड होगा, वो होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेती है। कुछ पूरे ही तरह से टेस्ट लेते हैं, जितने मान लीजिए 10 टेस्ट है इसमें, तो 10 टेस्ट का पूरा फॉलोअप कर लेगी कि ये 10 टेस्ट पूरा लेगी। कुछ कंपनी 2-3 टेस्ट लेती है, वो सारा टेस्ट को इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरव्यूज एंड काइंड्स ऑफ इंटरव्यू, कितने प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, वो इंटरव्यू इसमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लास्ट में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट तो आप पढ़ चुके हैं, सिलेक्शन अभी पढ़ेंगे। आप बताना डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, दोनों के बीच में क्या क्या है, वो आप बताएंगे। ठीक है। अब पहला हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या है सिलेक्शन? इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम among द कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजीशन और द फ्यूचर पोजीशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये क्लियरिफाई हो चुका है जो कि आपको थोड़ी देर पहले बताया। पहले हम जॉब एनालिसिस करके, जॉब एनालिसिस में जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन से डिफाइन करते हैं जॉब को, जो जॉब हमको, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को नीड है, जो उसको हम डिफाइन करते हैं। पर डिफाइन करने के बाद उसका हम वैकेंसीज निकालते हैं, रिक्रूटमेंट। बहुत सारे सोर्सेज से हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस करने के बाद जो कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं, वो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें से जो बेस्ट रहता है, चूज इज अ प्रोसेस, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम एमंग द एमंग एमंग कहने का मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे। ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन विद इन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, और फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कभी कभी क्या होता है, जैसे देखिए, जब हम वैकेंसीज निकालते हैं तो इंटरनल रिक्रूटमेंट भी सुने हो गया, इंटरनली चलता है रिक्रूटमेंट, और वहां से भी हम सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को। मान लीजिए हम एमबीए एचआर का निकाले हुए हैं, एमबीए चाहिए हमें, तो कुछ इंटरनली काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही। ठीक, वो एमबीए एचआर है। जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, और आप क्या करेंगे, आप जैसे अभी सेकंड सेम, थर्ड सेमेस्टर में आप एचआर लेंगे, अभी फाइनेंस लेंगे, कोई मार्केटिंग लेगा। ठीक है, आप स्पेशलाइजेशन हो जाएंगे। तो आप जब जॉब कर रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके वो समझ जाएंगे इजिली कि उनको इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन, अपग्रेड होने के लिए इंटरनल रिक्रूटमेंट होगा उनका। तो ये जो आपका सर्टिफिकेट्स होगा, एमबीए का सर्टिफिकेट, वहाँ ऑथेंटिक काम करेगा।
ठीक है, जो आप अभी स्टडी कर रहे हैं। तो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गया, जो इंटरनल तरीके से आपको प्रमोशन होगा। उस मतलब एचआर का पोस्ट निकला हुआ है, तो मान लीजिए आप एग्जीक्यूटिव हो, एचआर एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है, लेकिन आपके पास डिग्री आ गया एमबीए एचआर का, ठीक है, और एमबीए एचआर के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में उस डिग्री की आवश्यकता थी। अब क्या होगा, आपके पास अभी पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आपको डिग्री आ गई, तो आप फुलफिलमेंट करेंगे उनके क्राइटेरिया को, तो आप इंटरनल घुस सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये एक इंटरनल क्या है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के प्रोसेस, या जो पहले जो पॉइंट बताया, प्रोसेस ऑफ चूजिंग द अमंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम विच विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इंटरनल रिक्रूट करके उसको सेलेक्ट करना बेस्ट, ये एक प्रोसेस हो सकता है सिलेक्शन। दूसरा जो है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो मोस्ट सुटेबल पर्सन रहेंगे, वो उसको सेलेक्ट करना, जो हमारे करंट पोजीशन को एक्वायर करता है, वो प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन दो तरीके से होगा, ठीक है, इंटरनली सिलेक्शन, इंटरनली रिक्रूटमेंट निकाल कर, और एक आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वहां से हम एक्सटर्नल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट निकाल के क्या करना है, कैंडिडेट्स को लेके आएंगे अपने तरफ, खींचेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ खींचेंगे, और जितनी हमको रिक्वायरमेंट, जो उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको हम चूज करेंगे। तो सिलेक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। जो बेस्ट कैंडिडेट होगा, मान लीजिए 5 वैकेंसी है, उसमें 50 लोग आए हमारे पास इंटरव्यू के लिए, उसमें से 50 में से हम पूरा सबका इंटरव्यू लेंगे, और जो बेस्ट कैंडिडेट होगा, क्योंकि हमको 5 लेना है 50 में, तो उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एमंग द कैंडिडेट्स, जो कि बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको हम चूज करेंगे, ये है सिलेक्शन। ठीक है, क्लियर, स्लाइड में आते हैं। सिलेक्शन आपको क्लियर हो गया, सिलेक्शन क्या है। तो कुछ ऑथर ने अपने अपने तरीके से डेफिनेशन दिए हैं। आपके एसएलएम में बहुत सारे डेफिनेशन होंगे, होंगे। सिलेक्शन तो आप समझ गए, क्या सिलेक्शन क्या प्रोसेस है, तो समझ चुके हो। लेकिन आपको एग्जाम में लिखने के लिए ऑथर, अकॉर्डिंग टू ऑथर लिखने की जरूरत होगी। ठीक है, तो आपको एसएलएम को प्रीफर करना है, या फिर और अदर बुक्स को प्रीफर करके आप डेफिनेशन से मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ मीनिंग है और डिफरेंट ऑथर की मीनिंग एंड डेफिनेशन है, उसको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू टेरी नोल्स्की, ठीक है, इस इन्होंने क्या बता रहा है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पिकिंग इंडिविजुअल विद रिक्वासाइट क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंस टू द फील्ड द जॉब। हालांकि जितने ऑथर हैं, जो आपके बुक में भी देंगे और एसएलएम में होंगे, और जहां से भी आप पढ़ेंगे, कहानी एक ही चीज बोलेंगे, सिलेक्शन क्या है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताएंगे, लेकिन कहानी क्या बताएंगे, चूजिंग द बेस्ट एम्प्लॉइज, जो आपके जो जॉब रिक्वायरमेंट है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस की नीड को फुलफिलमेंट करेगा, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कैंडिडेट को, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे आपके पास इंटरव्यू के लिए, उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना ही सिलेक्शन है। ये है। बट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर अपने अपने तरीके से बताएंगे। जैसे इन्होंने बताया है, प्रोसेस ऑफ पिकिंग एन इंडिविजुअल विद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंस फिल द जॉब, जो जॉब वो निकाले हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उनका जो क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कैंडिडेट को पिकिंग करना, एक इंडिविजुअल को पिक करना, लेके आना। प्रोसेस ऑफ पिकिंग इंडिविजुअल, क्या क्या देख के लेके आएंगे, रिक्वासाइड क्वालिफिकेशन, उनके क्वालिफिकेशन को, जो जॉब को क्वालिफिकेशन को रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से। आखिर वही बता रहे हैं, चूजिंग द बेस्ट एम्प्लॉय, मतलब जो बेस्ट रहेंगे उसको चूज करना, वही चीज बता रहे हैं। दूसरा देखिए, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ हायर और नो हायर डिसीजन रिगार्डिंग ईच एप्लीकेंट फॉर अ जॉब। एक ऐसा प्रोसेस सिलेक्शन का जिसमें हम क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं, किसको, एम्प्लॉयज को हायरिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू जॉब एनालिसिस, जो आपके जॉब एनालिसिस, जो एनालिसिस के बाद रिक्वायर्ड आ रहा है, जो नीड है ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके हिसाब से हायरिंग करना या फिर नहीं हायरिंग करना, ये एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये बता रहा है। ठीक है, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ हायर और नो हायरिंग डिसीजन लेना, मतलब हायरिंग का डिसीजन या फिर उसको हायर नहीं करने का डिसीजन लेना, उस एप्लीकेंट का उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, ये सिलेक्शन है, ये भी वही बता रहा है। ठीक, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेली ऑर्डर के हिसाब से भी सिलेक्शन को बताया है अपने हिसाब से। उन्होंने क्या बताया है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दोज हु विल ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु विल नॉट। ये भी वही बता रहे हैं, वही चीज को बता रहे हैं, लेकिन इनका तरीका अलग है। सिलेक्शन का मतलब, बताने का मतलब ही एक ही है, चूजिंग द बेस्ट एम्प्लॉइज, बट इनका तरीका है, अलग है। क्या अलग है, इन्होंने बता रहा है कि ऐसा प्रोसेस है जो कैंडिडेट
एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, जो कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, उसको डिवाइडेड कर दिए हैं दो दो क्लासेस में। एक, दोज हु विल ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट और दोज हु विल नॉट। मीन्स देखिए, इसमें जब सिलेक्शन करते हैं किसी भी कैंडिडेट का, उसमें दो चीज की इन्वॉल्वमेंट होगी। पहला तो एक इंटरव्यूअर होगा और एक इंटरव्यू होगा, व्यू ही होगा जो कि देने आएगा। ठीक है, इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेगा, दूसरा इंटरव्यू जो कि लेने आएगा, ठीक है, देने आएगा। तो ये जो प्रोसेस है टू वे कम होगा। ठीक है, एक इंटरव्यूअर रहेगा जो इंटरव्यू लेगा, यानी कि दोस्त हु विल बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट, जो कि एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया है। ठीक है, इंटरव्यूअर हो गया। इंटरव्यू क्या हो गया, दोस्त हु विल नॉट, जो कि ये ऑफर नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आया है क्या करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। तो एक दो टू वे प्रोसेस चल रहा है, एक इंटरव्यू लेने का काम कर रहा है, एक इंटरव्यू देने का काम कर रहा है, यही चीज को डिफाइन किया है। तो ये तरीका अलग अलग है, बताने का तरीका अलग अलग है, सिलेक्शन क्या चीज है। अल्टीमेटली सिलेक्शन ये प्रोसेस चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट अमंग द वेरियस, जो कैंडिडेट्स आएंगे उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना है, और हम उस ऑर्गेनाइजेशन के जो जॉब के रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल टच करता हो। ठीक, ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें, सिग्निफिकेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसका इंपॉर्टेंस, मतलब सिग्निफिकेंस, विशेषता, विशेष क्यों है, जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है जिसमें हम बेस्ट एम्प्लॉय को चूज कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंस क्यों है भैया, क्यों इंपॉर्टेंस है, आप बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है। जो हम सेलेक्ट करके कैंडिडेट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशंस में लेके आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू नीड, ऑर्गेनाइजेशनल नीड, उसके हिसाब से हम लेके आ रहे हैं कैंडिडेट्स को, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। पहला जो पॉइंट है, अलाइनमेंट ऑफ स्किल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। दूसरा है रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तीसरा रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। चौथा, एनहांसमेंट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। लास्ट वन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन। अब इसमें है क्या चीज, पहला जो पॉइंट, अलाइनमेंट ऑफ स्किल एंड ऑर्गेनाइजनल ग्रोथ। देखिए, जब हम कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हैं, मतलब बेस्ट कैंडिडेट कैंडिडेट को लेके आ रहा है अकॉर्डिंग टू हमारा जॉब का जो रिक्वायरमेंट है, जिस पोजीशन में हम उसको लेके आ रहे हैं, तो वो क्या सोच के लेके आ रहे होंगे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है, जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिलमेंट हो, कंप्लीट करें। तभी वो ऐसे कैंडिडेट को चूज करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में लेके आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले अलाइनमेंट ऑफ स्किल, जो जॉब का रिक्वायरमेंट का स्किल है, कि मान लीजिए हमको ऐसा स्किल की बंदा चाहिए जिसको कंप्यूटर नॉलेज हो। ठीक है, ऐसा ऐसा कम स्किल चाहिए कि उसका गुड कम्युनिकेशन स्किल हो। ठीक है, मान लीजिए उस क्वालिफिकेशन हमारे जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीच करता हो। ठीक है, और ओवरऑल सभी कंडीशन में वो सूटेबल हो। ठीक है, ये सारा चीज अलाइनमेंट करना, और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में वो पूरी तरह से भागीदारी, पार्टिसिपेट करेगा। तो वो जो सिलेक्शन कर रहे हैं, जो बेस्ट एम्प्लॉयज का, वो ऐसा कैंडिडेट के लेके आएंगे कि हमारा उस जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट हो। ठीक है, जो हमारा जो मोटिव है वो फुलफिलमेंट हो। ठीक है, तो पहला जो इसमें विशेषता ये है कि अलाइनमेंट ऑफ स्किल, पूरा हम सोच परख के उसके स्किल को पूरी तरह से इंटरव्यू में समझ लेंगे कि हमारे वो नीड्स को, हमारा ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिलमेंट करेगा कि नहीं, कि वो बस पढ़ लिख कर बस आया है, उसके पास कोई अदर स्किल्स नहीं है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो बस वो पढ़ के आया है, उसके पास अदर कोई स्किल नहीं है। तो ये सारे अलाइनमेंट करके दिखेगा, उससे क्या बेनिफिट है, उसके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, वो सही तरीके के बंदे को लेके आएगा जिसके पास सारे स्किल है। ठीक है, उसके पास सारे क्वालिफिकेशन है। उस तो क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को वो अच्छे तरीके से संभाल पाएगा, उनके जो जॉब के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से निभा पाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या, किस अपग्रेड कंडीशन में रहेगी, ग्रोथ कंडीशन में रहेगी। तो ये विशेषता है सिलेक्शन प्रोसेस सेलेक्ट करने का, जो कैंडिडेट हम सेलेक्ट करते हैं वैसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही सेलेक्ट करते हैं। दूसरा है क्या है इसमें, रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी उद्देश्य होंगे, जितने भी उसके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी उद्देश्य होंगे, उसको भी फुलफिलमेंट करना। ठीक है, उसको फुलफिलमेंट करना, उसका एक वो सिलेक्शन प्रोसेस का मेन दूसरा सिग्निफिकेंस, विशेषता है। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा देखिए कोई भी चीजें हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी मोटिव, किसी ऑब्जेक्टिव पे ही रन करती है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उनका कुछ उद्देश्य होगा।
चाहे वो एग्जिस्टिंग हो, ठीक है, नॉन एग्जिस्टिंग हो, ठीक है, दोनों कंडीशन में हर का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य रहेगा। आपका भी कोई उद्देश्य होगा, कुछ ना कुछ काम करने का कुछ उद्देश्य मोटिव बना के रखे होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को जब उसको प्रॉफिट मेकिंग करना है, उसको रन करना है, ग्रोथ करना है, डेवलप करना है अपने आप को, तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा। ये ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिलमेंट होगा, अगर वो सही तरीके से सिलेक्ट करेगा पर्सन को और उसको काम करवाएगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स की जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अच्छी तरीके से फुलफिलमेंट कर सकता है अगर हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सही तरीके से हुआ है। बेस्ट कैंडिडेट को हम अगर चूज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए, तभी वो फुलफिलमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। देखिए बहुत सारे कंपनीज हैं, ठीक है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। सर्विस सेक्टर में तो ये एक्सीडेंट होने का काम, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होने का काम बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पास टेक्नोलॉजी और मशीन्स का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वो वहाँ पास प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट किससे बनता है? मशीन से बनता है। तो मशीन्स में वर्क करना, किसी भी एम्प्लॉय से वर्क करना, अगर हम एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस के बेस्ड में, क्वालिफिकेशन के बेस्ड में, स्किल के बेस्ड में ले तो आए हैं कंपनी में, पर उसको काम करने समय क्या होगा, कुछ ना कुछ परेशानी होगी। जब वो न्यूली आया हुआ है हमारे कंपनी में, तो ट्रेनिंग देते हैं, उसको काम करता है। पर वो, अगर हम अच्छे स्किल के, अच्छे एक्सपीरियंस के अगर लेके आए हुए हैं अपने कंपनी में, तो जो एक्सीडेंट होने का चांस है कंपनी में, क्योंकि वो मशीन्स में काम करेगा, ठीक है, मशीन्स में प्रोडक्शन हो रहा है, मशीन्स में काम करेगा, सेफ्टी फीचर ध्यान रखती है जो ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी फीचर ध्यान रखी। बट फिर भी अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है उस मशीन चलाने का, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट को लेके आ गए हैं अकॉर्डिंग टू उसका क्वालिफिकेशन की वो एमबीए प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको लेके आ गए हैं अपने कंपनी में, बट उसको नॉलेज है नहीं मशीन से ऑपरेट करने का, वो पढ़ के बस आया है, तो उससे क्या है, एक्सीडेंटल का चांस बढ़ जाएगा। ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट करेंगे उसको, वो अलग मैटर है, फिर भी क्या होगा, कुछ एक्सीडेंटल होने का चांस हो सकता है। तो अगर हम बेस्ट एम्प्लॉय, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम बेस्ट एम्प्लॉय लेके आते हैं, कि हमको उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए हम एमबीए प्रोडक्शन लेके आए हैं, उसको हायर किए हैं, उसके अंदर सारे स्किल्स हैं, वो मशीन्स को पहले भी ऑपरेट कर चुका है, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस है उस चीजों का। तो ऐसे में क्या होता है, रिडक्शन, जो एक्सीडेंट होने का चांस है उस मशीन में जब काम करेगा, तो उसमें जो एक्सीडेंट होने का चांस है वो क्या रिड्यूस हो जाता है, कम होता है, ठीक है। ये तीसरा सिग्निफिकेंस है कि बेस्ट एम्प्लॉय चूज करने का, वो तीसरा सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट वन है एनहांसमेंट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। गुड स्किल, गुड नॉलेज, गुड क्वालिफिकेशन के अगर जिसको हायर कर रहे हैं, ठीक है, उसको जब हायर करके लेके आ रहे हैं, तो जाहिर से बात है उसका जो वर्क परफॉर्मेंस होगा लाने के बाद, हमारे ऑर्गेनाइजेशन लाने के बाद, वो हाई रहेगा। उसका जो क्वालिटी ऑफ वर्क रहेगा वो भी हाई रहेगा, क्योंकि वो सारे एक्सपर्ट से गुजर के, सारे ऐसे बंदे को हम लेके आए हैं जिनको सारे चीजों का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल्स है, गट्स है, ठीक है, उसका कम्युनिकेशन स्किल है, उसके बाद मोटिवेशनल स्किल है, बहुत सारे स्किल्स उसके अंदर है, और उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो बेस्ट है। तो सीधी सी बात है, वर्किंग कल्चर को अच्छे से बना के रखेगा, वर्किंग इन्वायरमेंट को अच्छे से बना के रखेगा, ठीक है, अपने आसपास के जो कलीग्स उसके साथ जो अटैच करेंगे, काम करेंगे, उसको भी वो मोटिवेट करके रखेगा, क्योंकि उसके अंदर वो स्किल है। तो वो क्या है, दूसरे एम्प्लॉयज को, दूसरे कलीग्स को भी मोटिवेट करके रखेगा। इससे क्या होगा, एनहांसिंग द वर्क परफॉर्मेंस, जो वर्क परफॉर्मेंस वो अफेक्टेड होगा, वो परफॉर्मेंस जो है बेटर होगा और क्वालिटी इंक्रीज होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस का अगला जो विशेषता है, उससे क्या होगा, बेस्ट कैंडिडेट हम चूज करके आ रहे हैं, जिससे वर्क परफॉर्मेंस और क्वालिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन। अब सीधी अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको कि अगर बेस्ट कैंडिडेट लेके आए जिसका मोटिवेशनल फैक्टर खुद ही हाई इनबिल्ट, क्योंकि पर्सनालिटी ट्रेट उसका ऐसा है, हम चेक किए इंटरव्यू में, और ऐसे बंदे को लेके आ रहे हैं जो दूसरे को मोटिवेट कर सकता है, ठीक। तो ऐसे बंदे क्या करते हैं, दूसरे अपने कलीग्स को मोटिवेटेड करते हैं फॉर वर्क, ठीक। वो तो करेगा ही काम, जिसको हम हायर करके लेके आए हैं, वो उसके जो कलीग्स हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, जो उसके नीचे काम करेंगे, उसको भी वो मोटिवेट करेगा काम करने के लिए, प्रेरित करेगा। जिससे ज्यादा क्या होगा, जितना वर्किंग कल्चर अच्छा होगा, जितना वर्किंग कल्चर होगा, उतना अच्छा क्वालिटीज के प्रोडक्शन होंगे, उतना वर्क इंक्रीज, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, उतना ही उन लोगों को जो काम कर रहे हैं पर्सन, उनको भी सेटिस्फैक्शन होगा, आपस में काम करेंगे और अपना बेस्ट और बेस्ट वो दे सकते हैं। तो ये एक बेस्ट कैंडिडेट चूज करने का ये सिग्निफिकेंस, सिलेक्शन, बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का सिग्निफिकेंस है ये 5 पॉइंट। ये नेक्स्ट जो हम आते हैं,
सिग्निफिकेंस के बाद जो मेथड और स्टेप इन सिलेक्शन, मेथड और स्टेप, इसको हम एक मेथड ही बोल सकते हैं कि ये तरीका है सिलेक्शन करने का, ठीक है, और एक स्टेप बाय स्टेप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, आप जैसे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट एग्जाम निकालती है, ठीक है, वैकेंसीज निकालती है, रिक्रूटमेंट निकालती है, उसको आप क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं, ठीक है, वो ऑन नेट निकाले, ऑफलाइन निकाले, जैसा भी निकाले, आप क्लासिफाइड में जो भी जहाँ भी सोर्स रहे निकालने का रिक्रूटमेंट, आप उसको देखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें भरते हैं, ठीक है। भरने के बाद सिलेक्शन होगा, ठीक है, उसमें अगर पास हो गए तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप होता है। जब आप उसको भरते हैं, सब एप्लीकेशन को जब भरते हैं, उसके बाद दूसरा प्रोसेस चलेगा कि वो रिटर्न एग्जाम लेगा, कि ओरल एग्जाम ले रहा है, कि इनडायरेक्ट इंटरव्यू ले रहा है, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग क्राइटेरिया है। तो ये जो मेथड्स आपको दिख रहे हैं, ये क्राइटेरिया है, अलग अलग इन स्टेप्स है जो कि सिलेक्शन करने के लिए चलता है। तो देखिए, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू इसमें चार पांच है। पहला जो स्टेप होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है, बता सकता है कोई? आपने सीजीपीएससी आप लोगों ने दिया है, किसी ने? ओके। देखिए, सीजीपीएससी में दो कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के पहले वैकेंसीज वो जब निकालती हैं, ठीक है, तो जो पहला जो होता है प्री प्री बोलते हैं, दूसरा जो है मेंस होता है। तो प्री जो होता है ना, प्रीलिमिनरी, वो प्रीलिमिनरी, ठीक, वो इंटरव्यू एक प्रकार का इंटरव्यू है जिसको प्रीम्स बोलते हैं। उसके बाद उसमें आप क्लियरिफाई होंगे तब आप जाएंगे मेंस में। मेंस में क्लियरिफाई होंगे तो उसके अगला प्रोसेस चलेगा, पीडी होगा, इंटरव्यू होगा, ये सारे प्रोसेस चलते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस छत्तीसगढ़ पीएससी का वो एक क्राइटेरिया है, ठीक। वैसे ही प्रीलिम्स, जो पहला जो पॉइंट है, प्रीलिम्स जो होता है, वो पहले कंपनी क्या करता है, एसेसिंग करता है जो उसको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल चाहिए। स्किल में बहुत सारे चीज आ सकते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर, कम्युनिकेशन फैक्टर्स, ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी फैक्टर्स, ये सारा फैक्टर्स वो जॉब असाइज्ड किया रहेगा, उसके हिसाब से कैंडिडेट को असेस करना, जो उनको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एसेस करना, ये फर्स्ट पॉइंट है। ये जो इंटरव्यू जो सिलेक्शन करते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप है कि कोई कैंडिडेट को जब वो आता है तो हम कैसे, हमारा जो रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन, हमारा जो रिक्वायर्ड स्किल है, हमारा जो एक्सपीरियंस का डिमांड है, उसके हिसाब से वो है कि नहीं, उसको एसेस करेंगे। ये प्रिलिमिनरी इंटरव्यू पहला स्टेप है जो कि हम देखते हैं कि जो हम रिक्वायरमेंट निकाले हैं वही रिक्वायरमेंट वो वाले कैंडिडेट्स उसको फिल किए हैं या नहीं किए, ठीक। दूसरा इसमें स्टेप है एप्लीकेशन रिसिप्ट। जब हम वैकेंसीज निकालते हैं तो अब क्या होगा, जब आप छत्तीसगढ़ पीएससी के जब फॉर्म भरते हैं तो उसके साइट में जाते हैं, साइट में जाने के बाद उसको भरते हैं, जो उसमें मांगा हुआ है, और जो भी डेटा उसमें मांगा होगा, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, दुनिया भर का जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल, ये सारा चीज आप उस एप्लीकेशन में फीड करते हैं। तो ये दूसरा जो स्टेप है सिलेक्शन का, वो एप्लीकेशन रिसिप्ट है, जो कि आप ऑनलाइन के माध्यम से कोई बहुत सारा ऐसा है जो ऑफलाइन मंगाती है, ठीक है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन परसेप्शन, जो भी उसको जरूरत है उसके हिसाब से, उसको जो परसीव करता है उसके हिसाब से, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिया छत्तीसगढ़ पीएससी का, जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो ऑनलाइन आपको सारा डिटेल उसमें फीड करना होता है। ये दूसरा जो स्टेप्स है उसका, वो क्या है, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब समझिए आप, पहला जो जैसे हमको नोटिफिकेशन आता है, छत्तीसगढ़ पीएससी के नोटिफिकेशन आता है कि आपका, मान लीजिए उसका हो या ना हो, मान लीजिए वो उसमें क्राइटेरिया रखा हुआ है कि उसको ग्रेजुएशन के चाहिए, नॉन और तो क्या है, केवल ग्रेजुएट स्टूडेंट ही उसको फिल कर सकते हैं, जो ट्वेल्थ पास हो तो फ्री नहीं, फिल नहीं कर सकते। तो ये उसमें देखा जाएगा प्रीलिम्स में, ठीक है। दूसरा जो है इसमें रिसिप्ट, एप्लीकेशन को रिसिप्ट करना, मतलब वो अब जितने भी कैंडिडेट्स है उस एप्लीकेशन को पूरा फिल करेंगे, ठीक है, जो उसमें रिक्वायर्ड मंगा हुआ है उस एप्लीकेशन में उसको फिल करेंगे। तीसरा स्टेप जाएगा एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग मीन्स क्या होगा, अब एप्लीकेशन आप फीड किए, एप्लीकेशन फीड करने के बाद क्या होगा, वो उसके पोर्टल में, उसके साइट में जितने कैंडिडेट्स अप्लाइड किए होंगे वो सारा चीज शो आउट होगा। तो तो क्या होगा, उनका एक सिस्टम होगा, मान लीजिए अगर वो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन भरे हैं स्टूडेंट, वो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं एक्सेल सीट में फॉर एग्जांपल,
ठीक है, एक्सेल सीट में। तो वो जितने भी स्टूडेंट या फिर जॉब भरने वाले हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो सबका डेटा एक एक्सेल सीट में आ जाएगी। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। तो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग का कई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वो ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ATS ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं एप्लीकेशन को स्क्रीनिंग करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। वो जितने भी जितना एप्लीकेशन रिसिप्ट हुआ है उनको कैप्चरिंग किए हैं, वो एक डेटा के अकॉर्डिंगली वो समराइज हो जाएगा। कि मान लीजिए 5 वैकेंसीज निकली हुई है और उसमें 1,000 लोग भरे हैं, तो 1,000 जितने भी हैं भरे हुए हैं, उसका एक ATS सिस्टम में वो पूरा फीड हो जाएगा और उनका पूरा डेटा आ जाएगा। इसीलिए तो टाइम नहीं लगता है जब हम लास्ट में जब रिजल्ट निकालते हैं, तो उसके लिए उसमें टाइम नहीं लगता है कि उनका रिजल्ट शो करने में, बताने में। जैसे एक्सेल सीट भी बहुत हेल्प करता है। टॉप पोजीशन से बहुत सारे फॉर्मूलास लगते हैं, जान रहे होंगे आप लोग, एक्सेल सीट का यूज किए होंगे। ठीक है, उसी प्रकार ATS सिस्टम है, उसमें क्या है, जब एप्लीकेशन जब फीड होता है, तो वो ओवरऑल क्या होता है, उसमें एक साथ वो समराइज कर देता है कि जो वो कितने एप्लीकेंट्स है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, क्या क्वालिफिकेशन के अप्लाइड किए, ये सारा चीज वो क्या करते हैं, वो रिसीव्ड हो जाता है। ठीक है, एक एक मतलब एक एक्सेल सीट में या फिर एक सॉफ्टवेयर में वो पूरा फीड हो जाता है। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है सिलेक्शन का, वो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अब यहाँ पास क्या होता है, टेस्ट लेते हैं। अब जैसे छत्तीसगढ़ PSC है, टेस्ट लेती है। आप भर दिए, फॉर्म भर दिए, वहां रिसिप्ट हो गया छत्तीसगढ़ PSC को। उसके बाद वो डेट निकालती है एग्जाम की, रिटर्न देते हैं, प्रीलिम्स आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए, उसमें पास हो जाएंगे तो आप मेंस देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपको, जो उनको रिक्वायरमेंट है आपको, उस जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाइड किए हैं CGPSC में, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सवाल पूछेंगे। तो क्या क्या टेस्ट करते हैं? केवल आपको सब्जेक्ट का ये ज्ञान नहीं पूछते कि आप HR के रिलेटेड ही बताइए, ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत सारे और आपके स्किल को टच करने के लिए, आपके स्किल को समझने के लिए बहुत सारे और सवाल पूछते हैं, जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। आप जानते हैं, जिसमें मैथ्स होता है, लॉजिक होता है, रीजनिंग होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन का होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, छत्तीसगढ़ी होता है, कंप्यूटर होता है। ये सारा स्किल टेस्ट है। वो आपके गंतव्य को जानने के लिए, आपके स्किल को जानने के लिए वो टेस्ट को लेता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के अंदर में आएगा, जिसमें आपके स्किल, आपके एबिलिटी, आपके पर्सनालिटी, आपके कैपेबिलिटी को टेस्ट करते हैं। ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स होगा, उसमें ये सब चीज सब्जेक्ट्स रहता है, आप जानते होंगे। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का GK होता है और ऑल इंडिया का GK होता है। ठीक है, ये उस आपको टेस्ट लेते हैं। तो ये समावेश क्या है, कि लिए क्यों लेते हैं टेस्ट को? आप जाहिर सी बात है, मेन में आपको सब्जेक्ट के बारे में, नॉलेज के बारे में पूछते हैं। तो ये टेस्ट, प्रीलिम जब टेस्ट लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं कि ओवरऑल आपके सारे स्किल को टेस्ट करते हैं। कौन सा स्किल को टेस्ट करेंगे? आपकी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, आपके मेंटल IQ को टेस्ट करते हैं, आपके पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं, आपके कैपेबिलिटी को टेस्ट करते हैं, वो सारा चीजों में, इसलिए वो टेस्ट लिया जाता है। ये है एम्प्लॉय टेस्ट। नेक्स्ट है जॉब इंटरव्यू। अब क्या हो गया, मीन्स में आप सिलेक्शन हो गए, मीन्स में सिलेक्शन हो गए, मतलब आपको कट ऑफ मार्किंग में अबव आ गए, आप अंदर आ गए। अब जॉब इंटरव्यू, अब आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। जो एग्जामिनर है, पैनल बैठेगा, अब वो आपका इंटरव्यू लेगा। ठीक है, अब आप सब कुछ क्वालिफाइड करके आ गए, तो इंटरव्यूअर का आपको आपको अब क्या देखेगा, जो आप मार्कशीट लेके आएंगे उसको देखेगा, क्वालिफिकेशन देखेगा, आपका एक्सपीरियंस देखेगा, आप हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं, टेक्नोलॉजी का नॉलेज है कि नहीं। ठीक है, आपके अंदर वो स्किल, आप फाइट करके, एग्जाम फाइट करके तो आ गए हैं, लेकिन रियली वो है कि नहीं, कि पढ़ के वो स्किल को डेवलप करके आप केवल एग्जाम फाइट करके आए। वो सारा चीज टेस्ट का है जॉब इंटरव्यू के थ्रू। जब इंटरव्यू 1-to-1 होगा इंटरव्यूअर से, तो आपको वो इंटरव्यू में सारे सवाल एक रैंडमली दागेगा और उसको पूछेगा। ठीक है, तो आप यदि उसमें अगर जवाब देते हैं उनके सारे क्वेश्चन को, मतलब यू आर फिट, आप फिर वो एंटर लेंगे। और अगला उसमें स्टेप हो सकता है तो रेफरेंस चेक। जाओ इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं, तो बहुत सारे दूसरा रास्ता भी अपनाते हैं, जिसको रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो कुछ रेफरेंसेस क्या होता है,
जो रेफरेंसेस के थ्रू भी आए रहते हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रही है अंदर में, वो अपने हेड को रिफर कर देते हैं कि ये कैंडिडेट्स है हमारे पास बाहर में, जो कि मेरा दोस्त है, मेरा ये है वो है फलाना है, और वो बेस्ट है उस जॉब के लिए, तो वो रेफरेंस के थ्रू भी आते हैं कई लोग, तो उसका भी इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये रेफरेंस चेक भी किया जाता है कि स्टेप है। लास्ट वन में नेक्स्ट जो स्टेप है वो मेडिकल एग्जामिनेशन है। मींस अब जॉब इंटरव्यू के बाद सबको चेक कर लिए, उनका टेस्ट ले लिए, स्क्रीनिंग हो गया, एप्लीकेशन रिसिप्ट हो गया, सब कुछ हो गया ए टू जेड, लास्ट में उसका इंटरव्यू ले लिए। इंटरव्यू लेने के बाद क्या है, अब सेलेक्ट होने के बाद उसको क्या करेंगे, मेडिकल टेस्ट कराएंगे। जैसे पुलिस में क्या होता है, फिजिकल होता है, उसको रिटन टेस्ट वगैरह लेने के बाद एग्जाम जब पास कर लेता है तो उसको मेडिकल फिटनेस की फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है, फिजिकल टेस्ट होता है दौड़ में, और बहुत सारे एक्टिविटीज होता है। वैसे ही जहाँ दूसरा डिपार्टमेंट है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो पुलिस विभाग नहीं है, वो मेडिकल एग्जामिनेशन कराता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में सारा टेस्ट पास करके तो आ गया, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद मान लीजिए उसका आंख नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो हम मशीन में उससे बैठा दिए, कहीं कुछ हादसा हो गया तो इसलिए वो मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, जिसमें ओवरऑल उसका बॉडी का चेकअप होगा, कहीं अनफिट तो नहीं है, ठीक है, आँख का, नाक का, कान का, सारा चीज टेस्ट होता है, ठीक है, बॉडी का पूरा टेस्ट होगा कि उसको कोई बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, एक्स वाई जेड सारा चीज एग्जामिन होगा। उसके बाद यदि उसमें सब चीज में फिट है, उसके ऑर्गेनाइजेशंस को अलाइन कर रहा है, तब क्या होगा, उसको क्या करते हैं, फाइनल अपॉइंटमेंट देते हैं, यानी कि लास्ट स्टेज जो है फाइनल अपॉइंटमेंट देना, और उसको इशू करते हैं सिलेक्शन लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक, इशू कर देते हैं, भैया आपका सिलेक्शन हो गया है, आप आ जाइए अंदर, अब जॉब कीजिए। ये है मेथड और स्टेप इन सिलेक्शन एंड टाइप ऑफ टेस्ट। अब प्रकार के टेस्ट लेते हैं हम, छत्तीसगढ़ पीएससी में क्या क्या टेस्ट होता है आपका, आपके एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए क्या क्या टेस्ट होगा, देखिए वो टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, इंटरेस्ट टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, बास्केट टेस्ट हो गया, थर्मेटिक एप परसेप्शन टेस्ट हो गया, इन बोर्ड टेस्ट हो गए। ये कई प्रकार के टेस्ट हैं जो कि आपका सिलेक्शन के पहले ही उसमें टेस्ट लिया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है, अभी बताया, जब छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम लेती है तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है प्रीलिम्स में, ठीक है, जिसमें आपका मैथ्स होता है, लॉजिक रीजनिंग होता है, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, इंग्लिश, हिंदी एंड सो ऑन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका किस चीज को टेस्ट करता है, एप्टीट्यूड, इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, जिससे आपके निगोसिएशन स्किल, कस्टमर कम्युनिकेशन स्किल, जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें एक और भी रहता है कम्युनिकेशन, जैसे इंग्लिश का भी टेस्ट होता है, इसमें हिंदी भी टेस्ट होता है, और मेंटल एबिलिटी के लिए रीजनिंग होता है। तो ये सारा जो टेस्ट इसलिए लेते हैं कि आपके मानसिकता को समझ पाए, उस स्टूडेंट के जो वैकेंसी भरा हुआ है उसके मानसिकता को समझ में आ पाए, जो कि हायर इसको ग्रैब करेगा, हायर मार्क लाएगा। मीन्स क्या है, ये जो मेंटल क्वेश्चन का, मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं, लॉजिक रीजनिंग, वो ज्यादा ग्रैब किए हैं, जो मैथ्स से क्वेश्चन को ज्यादा ग्रैब किए हैं, मतलब उसका क्या है, उसका रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिक एबिलिटी क्या है, स्ट्रांग है, उसका मेंटल एबिलिटी में स्ट्रांग है, तो ये एप्टीट्यूड किया जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश को उसमें पूछता है तो कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है वो भी पता चल जाएगा, उसका नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। ये सारा चीज टेस्ट करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर में। इंटेलिजेंस टेस्ट सेम है, इंटेलिजेंस यानी कि आपका मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करना, ठीक है। तो जीकेएस वगैरह वो होती है, ठीक है, जीके वगैरह पूछते हैं आपको छत्तीसगढ़ पीएससी में, तो आपका इंटेलिजेंस पूरा टेस्ट होता है, आपको कितना नॉलेज है, आपके सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि आपके सब्जेक्ट जो क्वालिफिकेशन है एमबीए एचआर, तो उसका पूछेंगे, एचआर के रिगार्डिंग आपको सवाल पूछेंगे, व्हाट इज जॉब एनालिसिस पूछेंगे, है कि नहीं, तो आपको बताना होगा जॉब एनालिसिस डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, क्या क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिस्ट, स्पेसिफिकेशन, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये आपको इंटेलिजेंट टेस्ट करते हैं। सेकंड जो है इस तरीके का टेस्ट होता है। नेक्स्ट जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया। इसमें क्या होता है कि आप ऐसा टेस्ट, ऐसा क्वेश्चन इसमें असाइन करेंगे कि आपको उस टास्क, उसका जो जॉब का रिक्वायरमेंट होगा, उसके जॉब के अकॉर्डिंगली वो स्किल आपके अंदर है कि नहीं। कि मान ली जाए हमको एक मान ली जाए एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्शन में एक मशीन को ऑपरेट करना है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक मशीन को ऑपरेट करना है, उस मशीन का पर्टिकुलर मशीन का सवाल पूछेंगे आपको, अगर उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी है, बेस्ट है,
आपको स्किल है, तभी आप उसको असाइन करेंगे। हम समझ जाएंगे ना कि आपको उसमें ज्यादा नॉलेज है, उसका उस टेक्नोलॉजी का, उस मशीन्स का नॉलेज है, तभी आपको रखेंगे। तो ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट तब करते हैं जब हम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अगर जॉब रिक्वायर निकाल रहे हैं, जॉब रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं, उसके लिए हम ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट को करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। तो जॉब को पाने के लिए आप कितना उत्सुक है, कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं। कुछ सवाल ऐसा ये पूछा जाता है, ठीक है, कुछ सवाल ऐसा ये पूछा जाता है जिसमें आपके इंटरेस्ट को शो करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस में आ गए इंटरव्यू देने के लिए, और आप केवल पैसे के लिए आए हैं। ठीक है, हमारा पैकेज अच्छा है तो उस पैसे के लिए आए हैं, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस कंपनी में काम करने के लिए। तो कुछ सवाल इंटरव्यू ऐसा दागता है इंटरव्यू को कि उसके इंटरेस्ट को शो करता है कि वो हमारे कंपनी के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात हो गई, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके इंटरेस्ट को। तब इस प्रकार के टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो पर्सनालिटी टेस्ट है, मतलब उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से टेस्ट करना। पर्सनालिटी ट्रेट्स पढ़े हैं, ठीक है, बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। आपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ा होगा पर्सनालिटी ट्रेट्स पिछले सेमेस्टर में। तो बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, तो उसको समझना, उनके पर्सनालिटी को समझना, उसके लिए भी टेस्ट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हमको रिक्वायरमेंट है गुड कम्युनिकेशन स्किल वाले बंदे की, लेकिन उसका पर्सनालिटी ऐसा है कि बहुत चुप रहता है, शांत रहता है, ठीक, ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा रिक्वायरमेंट है कि उसको बोलना ज्यादा है, ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छी तरीके से काम करवा सके बोल के। ठीक है, तो उसका वो स्किल है ही नहीं, उसका पर्सनालिटी ऐसा है ही नहीं कि वो कम्युनिकेट कर सके। तो ऐसे बंदे हमारे पास आएंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो रन नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पर्सनालिटी को भी समझना एक, उसको वही कई प्रकार के टेस्ट लिया जाता है ताकि उसकी पर्सनालिटी को भी हम समझ में आ सके। उसके इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना, ठीक है, वो उसके मोटिवेशनल फैक्टर को समझना, ये सारा टेस्ट लिया जाता है ताकि हम उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड, उसके परसेप्शन लेवल, ये सारा चीज को हम समझ सकें। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लेके आएंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट होगा। ये पर्सनालिटी टेस्ट एक प्रकार का टेस्ट होता है। नेक्स्ट है बास्केट टेस्ट। बास्केट टेस्ट क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे असीम कंडीशन हो जाते हैं जिसको हजार्डस कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, और बड़े बड़े जो टैलेंट वाले भी होते हैं वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन कुछ में ऐसा इनहेरेंट क्वालिटीज होता है, कुछ ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जिसमें क्वालिटीज होगा कि उस प्रॉब्लम को भी सुपरसीड कर देगा और अपना डिसीजन देगा। तो हमको ऐसे कैंडिडेट की आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से हम ये टेस्ट लगाते हैं, बास्केट टेस्ट, कि वो ऐसा बंदा हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है जो कि अजीम कंडीशन में भी, एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले। मान ली जाए फॉर एग्जांपल, अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन एचआर डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉइज है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया, क्रिएट हो गया, तो वो उस क्रिएटेड प्रॉब्लम को इजिली वे में रिजॉल्व करके अपना डिसीजन दे सके। तो ये बास्केट टेस्ट कहलाता है। ऐसे कैंडिडेट को लेके आएंगे जो ऐसे ऐसे असीम कंडीशन को भी रिजॉल्व कर दे, उसको हम कहते हैं बास्केट टेस्ट। उसके लिए हम टेस्ट लगाते हैं, क्या टेस्ट लगाएंगे? बास्केट टेस्ट। ठीक है जी। बास्केट टेस्ट मींस ऐसा कैंडिडेट्स को हम लेके आएंगे जो कि परफेक्ट प्रॉब्लम सॉल्वर और डिसीजन मेकर रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं थेमेटिक एप एप परसेप्शन टेस्ट हो गया, टीएटी। इसमें क्या होता है, हम उस कैंडिडेट्स के एबिलिटी को समझने के लिए, उसके स्किल को समझने के लिए एक पिक्चर थ्रो करेंगे। देखिए, कई जगह ऐसा होता है, अब आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे, आपके यूट्यूब में भी आते हैं, बहुत सारे रील्स देखे होंगे। इंटरव्यू देने के पहले उसको, पहले ही वो बाहर में कुछ टेस्ट होता है, उसके इमोशनल का टेस्ट होता है। ठीक है, कुछ पैसा फेंक दिए रहते हैं तो उसके वफादारी के ऊपर, उसकी ईमानदारी के ऊपर टेस्ट होता है। आपने रील्स में देखा होगा, ठीक है, कई रील्स ऐसे बन रहे हैं आजकल, तो यूट्यूब में आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा टेस्ट है जो कि पिक्चर के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से एक परसेप्शन क्रिएट कर दिए रहेंगे, और उसमें आपको फीड कर देंगे, ले जा देंगे। हाँ, तो उसमें आप फुलफिलमेंट कर रहे हो कि नहीं। वो ऐसे टेस्ट को टीएटी टेस्ट कहते हैं, जो पिक्चर के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आपके परसेप्शन लेवल, आपके मोटिवेशन लेवल, आपके पर्सनालिटी, आपके इंटरपर्सनल स्किल को स्टडी करेंगे। उसको कहते हैं टीएटी टेस्ट, मतलब टी थर्मेटिक एप परसेप्शन परसेप्शन टेस्ट। ये अब आपके जो वे ऑफ थिंकिंग है अंदर के, उसको टेस्ट करने का एक माध्यम है।
ठीक है, एक पिक्चर दे देंगे, मान लीजिए एक जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं वहां पर एक पिक्चर रन कर देंगे। ठीक है, अभी पिक्चर से आपको क्या सीख मिली या फिर क्या बताना चाह रहे हैं पिक्चर, ये आपको सवाल पूछ दिया जाएगा। ठीक है, एक स्टोरी बताएंगे आपको, उस स्टोरी से आप क्या समझते हैं और आपको उसमें क्या करना चाहिए, कि एक केस स्टडी दे दिया जाएगा, उस केस स्टडी में बताओ कि इसमें क्या बताया जा रहा है और कि इसमें क्या क्या संशोधन कर सकते हैं। ये सारा सवाल इंटरव्यू से दागता है। तो इस टाइप का जो टेस्ट को क्या कहते हैं, थैमेटिक एप परसेप्शन टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंक बोल्ड टेस्ट। इंक बोल्ड टेस्ट क्या है, इंक पॉट सुने हो, इंक पॉट, इंक पॉट मीन्स, जब पहले क्या, अभी तो हम लोग डॉट पेन की इस्तेमाल करते हैं, इंक का इस्तेमाल नहीं करते। पहले जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम पहले इंक पेन का स्टार्ट करते थे, इंक पेन से लिखते थे, फिर बड़े क्लास में गया तो डॉट पेन इस्तेमाल किया। ये इंक जो है इंक पॉट में रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इंक क्या है, इंक पॉट क्या है, फुल ऑफ इंक, मतलब पूरा भरा होता है इंक से। वैसी क्या है, उसी को नाम दे दिया है इंक बोल्ट टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक ऐसा चीज जिसमें फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ साइकोलॉजिकल एबिलिटी का टेस्ट करना, मतलब पूरा व्यक्तित्व को समझने के लिए। इसका नाम क्यों रखा है उसको मैं बता रहा हूँ, इंक बोल्ट टेस्ट क्यों रखा गया है। एक व्यक्तित्व के इमोशन को पूरी तरह समझने का जो टेस्ट है, अंदर के जो पर्सनालिटी को अंदर को समझना, उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को समझना, उनके इमोशनल टैक्टिक्स को समझना पूरी तरह से, मतलब टोटल डिपेंडेंसी। देखिए कुछ लोग काम करते हैं और क्या है, मान लीजिए घर में अगर समस्या है तो वो क्या होता है, वहीं तक स्टॉप करके अपने जॉब में जाते हैं, जॉब में अपना काम करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे पर्सनालिटी के ऐसे इमोशनल लेवल के ह्यूमन बींग्स होते हैं जिसमें क्या होगा, अगर घर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो वो ऑफिस में भी आकर उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि वो इमोशनली स्टेबल नहीं होता। तो इस चीज को भी इमोशनली, क्या ह्यूमन बींग एक इमोशनल पर्सन, ठीक है, तो उस चीज को, उसके साइकोलॉजिकल इमोशनल को समझना, जो कि उसके अंदर भरा हुआ है इंक पॉट की तरह। ठीक है, उसको स्टडी करना, उसका टेस्ट करना भी जरूरी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने के पहले। वो कितना इमोशनल है, वो कितना साइकोलॉजिकल स्टेबल है, इसको भी समझना उस ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत हो जाता है, अगर पहले लाने के पहले, उसको सिलेक्ट करने के पहले। तो ये इंक बोल्ड टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कितने प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। तो कितने प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, डायरेक्ट प्लान इंटरव्यू, नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू, पैटर्न इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, सिस्टमेटिक डेप्थ इंटरव्यू, पैनल और बोर्ड इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू। इतने प्रकार के इंटरव्यू होते हैं जो इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने के लिए करता है। डायरेक्ट इंटरव्यू मतलब पहले से प्री डिफाइंड रहता है। डायरेक्ट इंटरव्यू क्या होता है, डायरेक्ट यानी प्लान, पहले से क्वेश्चन पहले से बना हुआ रहता है। जब इंटरव्यू से इंटरव्यू लेगा तो क्या होगा, पहले से वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखेगा कि जब कैंडिडेट्स आएगा तो ये सवाल मैं पूछूंगा, स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्ड वे में पहले से बना के रखता है। ठीक है, प्री डिफाइंड होता है क्वेश्चंस। तो ऐसे इंटरव्यू को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्लान इंटरव्यू, पहले से प्लान किया हुआ रहता है। दूसरा जो है नॉन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरव्यू, इसमें क्या होता है, पहले से कोई चीज प्लान नहीं होता है। जैसे पहला वाला जो स्टेप है, पहला वाला जो है डायरेक्ट प्लान, मतलब एक स्ट्रक्चर बना लेता है, क्वेश्चन बना लेता है, उसको क्वेश्चन के हिसाब से उसको सामने वाले को क्वेश्चन पर दागेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई क्वेश्चन पहले से पता नहीं होता है, वो रैंडमली सवाल पूछेगा। जब इंटरव्यूअर आ गया तो इंटरव्यूअर क्या होगा, पूरा उसको सवाल पूछेगा। ठीक है, उसके प्रायोरिटी का सवाल पूछेगा, सेल्फ परसेप्शन का सवाल पूछेगा, टेस्ट करने के लिए, मोटिवेशनल टेस्ट करने के लिए सवाल पूछेगा। जो इंटरव्यूअर के मन में आएगा वो सारा सवाल उसको दाग देगा। तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, कोई भी सवाल पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि आपके क्वालिफिकेशन के ही सवाल पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, आपके स्किल के रिगार्डिंग सवाल पूछे ना, कुछ आपके आपके फैमिली के बारे में ना पूछ के, और कुछ बाहर का ही पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो इनडायरेक्ट इंटरव्यू। पैटर्न, पैटर्न इंटरव्यू जो है वो एक सीक्वेंस, जैसे एक डायरेक्ट इंटरव्यू जो होता है, एक क्वेश्चनर पहले से स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार रहता है, उसी प्रकार पैटर्न को जो है वो क्वेश्चनर तैयार रहता है पहले से, लेकिन वो सिक्वेंशियल वे में पहले आपको आपके बारे में पूछेगा, मतलब आपके बायोग्राफी के बारे में पूछेगा। दूसरा आपके क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेगा। तीसरा आपके स्किल्स के बारे में पूछेगा। तो ये पैटर्न वे में आपको सवाल दागना, ठीक है, कि उसको क्या कहते हैं, पैटर्न इंटरव्यू कहते हैं। पहले वो सवाल पूछ सकता है केवल आपके बारे में, आपका, आपने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है। ये पैटर्न एक तरीका है पहला पूछने की। दूसरा आपके मान लीजिए क्वालिफिकेशन, कहाँ कहाँ से क्वालिफिकेशन किए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या स्किल है।
ये सारा सवाल पूछ सकते। तीसरा जो है वो क्या हो सकता है, बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, आपके स्किल को स्टडी करने के लिए वो सारा सवाल पूछ सकता है। तो ये जो पैटर्न एक तरीका है सीक्वेंस पूछने का, इसको पैटर्न टाइप का इंटरव्यू कहते हैं। नेक्स्ट जो है स्ट्रेस स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू के अंदर मतलब स्ट्रेस मतलब आप हाई प्रेशर में भी आप उसको कैसे डिसीजन देते हैं। हाई प्रेशर में क्या मतलब, मान लीजिए असीम कंडीशन आ गया आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप उसको झेल पाएंगे नहीं, उस स्ट्रेस को आप झेल पाएंगे नहीं। इसलिए क्या करता है इंटरव्यूअर, उसका उसको उस प्रेशर को झेल पाएगा कि नहीं ये चेक करने के लिए पहले वो स्ट्रेस मैंने कुछ लगाता है उसको, स्ट्रेस देने का, हाई प्रेशर दे के सवाल पूछता है ताकि वो उसका जवाब दे पाएगा कि नहीं वो देखता है। अगर मान लीजिए उस स्ट्रेस हाई प्रेशर के सवाल को उसको भी हैंडल कर लेता है, सामने वाला इंटरव्यू जो देने आया है वो हैंडल कर लेता है उस स्ट्रेस को, ऐसे एडवर्स कंडीशन को, तो वो आप कंपनी के अंदर एलिजिबल हो जाएगा आने के लिए। तो इस टाइप के स्ट्रेस इंटरव्यू मतलब उसको हाई प्रेशर इंटरव्यू में भी वो अगर एलिजिबल कैंडिडेट है तो उसको बाहर अंदर ले आता है। तो इस टाइप के भी इंटरव्यू होते हैं जो कि एडवर्स कंडीशन के सवाल पूछेंगे उसको। ठीक है। नेक्स्ट जो है सिस्टमेटिक डेप्थ इंटरव्यू। सिस्टमेटिक डेप्थ इंटरव्यू जैसे अभी पैटर्न इंटरव्यू, तीन क्राइटेरिया है पैटर्न इंटरव्यू के, उसी प्रकार सिस्टमेटिक डेप्थ इंटरव्यू में पूरा आपका व्यवरा, जैसे आप सीजीपीएससी में जाते हैं मेंस के बाद सिलेक्शन होने के लिए, तो आपको डेप्थ इंटरव्यू होता है वहां पर। आपको 10 मिनट 5 मिनट का इंटरव्यू नहीं होता, बहुत लंबे समय तक इंटरव्यू होता है, जिसमें आपका सारा सवाल पूरा आपका, जैसे मान लीजिए आपका 20 साल में आपने जो भी किया हो, मान लो आपका 20 साल उम्र हो रहा है, 20 साल में आप जो भी किया हो, जो भी पढ़ाई लिखाई किया होगा, जो भी स्किल आपके अंदर हो, जो भी नॉलेज गेन किए हो, ठीक है, यहाँ तक आने के लिए जो भी आपने समस्या वो हुआ हुआ हो, आपको सारा चीज वो उस सवाल में उस अपने इंटरव्यू में दाग देगा वो। तो ये सिस्टमेटिक डेप्थ इंटरव्यू है, A to Z सवाल पूछ देना इंटरव्यू के दरमियान दरमियान यानी स्किल के बारे में, नॉलेज के बारे में, आपके एट्रीब्यूट्स, आपके ट्रेड्स, आपके सारे चीजें इसमें इनबिल्ट हो जाएगा। तो ये कहलाता है सिस्टमेटिक डेप्थ इंटरव्यू, लंबे समय तक चलता है। पैनल और बोर्ड मीटिंग, बोर्ड इंटरव्यू। पैनल और बोर्ड इंटरव्यू क्या होता है, बहुत सारे पैनल बैठे होते हैं और आप एक अकेले मात्र रहेंगे, इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, और बहुत सारे पैनल उसमें बैठे रहेंगे, 8-10 पैनल बैठे होंगे, और बोर्ड ऑफ मेंबर जो भी जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं वो बैठे होंगे, और आप एक एक करके सवाल आपको देंगे। कोई कभी कोई एक पैनल आपको इंटरव्यू ले रहा है, कोई दूसरा पैनल इंटरव्यू ले रहा है, कोई तीसरा पैनल इंटरव्यू ले रहा है। ये बहुत सारे पैनल एक इंटरव्यूअर को इंटरव्यू लेता है, इसको कहते हैं पैनल और बोर्ड इंटरव्यू। इस टाइप के इंटरव्यू होते हैं। ग्रुप इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे इसमें पैनल में क्या होगा, पैनल में बहुत सारे इंटरव्यूअर रहेंगे और एक कैंडिडेट को सवाल लागेंगे। इसमें क्या होगा, ग्रुप इंटरव्यू में बहुत सारे इंटरव्यूअर रहेंगे और एक जो है क्या होगा उसमें ऑब्जर्व करते रहेगा। मतलब एक इंटरव्यूअर रहेगा, बाकी सब कैंडिडेट रहेंगे। यहाँ पास क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट रहेंगे और एक क्या होगा, वो सवाल बताने वाला होगा। ठीक है। इसमें क्या होगा, ग्रुप इंटरव्यू में बहुत सारे इंटरव्यू जो देने आएंगे वो रहेंगे, और एक जन ऑब्जर्व करते रहेगा कि उसका क्या है, उसका क्या है, उसका सवाल पूछ देगा, एक सवाल पूछ दिया उस पूरा ग्रुप को अपने अपने तरीके से। इसको बोलते हैं PD, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट। ठीक है। जो आफ्टर रिटर्न टेस्ट के बाद होता है। ठीक है। जिसमें 8-10 लोगों को बैठा लिया जाएगा जो उस राउंड में आए हैं, और एक सवाल पूछ देंगे, उस सवाल को सारे अपने अपने तरीके से अपने अपना जवाब बताएंगे, और जिसका बेस्ट जवाब रहेगा वो सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो ये इस टाइप का ग्रुप इंटरव्यू होते हैं। लास्ट वन है वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू मतलब चल के इंटरव्यू लेना, शॉर्ट लिस्टेड, जो कि बेस्ट होगा। जैसे एप्लीकेशन फीड किया, फीड करने के बाद शॉर्ट पीरियड में हमको चाहिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास आज वैकेंसी निकले है, तुरंत हमको चाहिए आज। ये बाकी था प्रोसेस तो बहुत लंबा है, मेंस लेगा, प्रीलिम्स लेगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा, बहुत सारा लंबा 2-3 महीने का लंबा प्रोसेस है। लेकिन ऐसा चाहिए हमको कि आज हमको जरूरत है तो कल हमको कैंडिडेट मिल जाए, तो वॉक इन इंटरव्यू कहते हैं उसको। तुरंत मतलब आज आज हमारा वैकेंसी निकाले, कल वो हमारे कंपनी में है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, और वो अगर हमारे जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट है तो उसको अंदर रख ली। ये कहलाता है वॉक इन इंटरव्यू। तुरंत करना, शॉर्ट पीरियड टाइम में इंगेज करना कैंडिडेट्स को, अंदर लेके आना, ये वॉक इन इंटरव्यू है। डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, आप बिलिंग में डिफरेंस में बता रहा है। देखिए, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट, केवल अट्रैक्ट कर रहा है, केवल वैकेंसीज निकाल रहा है,
वेरियस सोर्स सोर्स के माध्यम से, सोर्स हम पढ़ चुके हैं, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, उसके माध्यम से वैकेंसी निकाला है। केवल पीपल को अट्रैक्ट करा, बता रहा है भैया हमारे यहाँ ये वैकेंसी है, आपको जरूरत है तो आप फॉर्म भर लीजिए, नहीं है जरूरत तो निकल लीजिए। ठीक है, ये बता रहा है रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन क्या होगा, अब जो निकल गया वो तो निकल गया, जो उसमें से आ गए और वो फॉर्म को भर दिए, तो फॉर्म को भरने के बाद जो उसमें से बेस्ट को हम चूज कर रहे हैं उसको सिलेक्शन कहते हैं। क्लियर, पहला पॉइंट मीनिंग। दूसरा स्ट्रेटेजी, पॉजिटिव एमिंग टू अट्रैक्ट अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट। इसमें देखिए आप वैकेंसी निकालते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट उसमें घुस जाते हैं। 5 वैकेंसी निकाला है, 50 लोग उसका, हजारों लोग उसके लिए 5 वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स आ जाते हैं। बट इसमें क्या होगा, नेगेटिव, इसमें क्या होगा, उसमें सब 50 100 लोग, अगर मान लो 1000 लोग भी अप्लाइड किए हो गए, उसमें से 5 ही लोग को तो हमको लेना है, क्योंकि 5 वैकेंसी है। तो क्या होगा, सुटेबल कैंडिडेट को चूज करके लेके आते हैं, तो ये बहुत ही कम हो जाता है ये स्ट्रेटेजी। तीसरा जो है, ऑब्जेक्टिव टू एनकरेज मोर इंडिविजुअल टू अप्लाई। आप इसी को देख के आप लिखे हुए थे, मोटिवेट नहीं करते, जो आपने अभी सेंटेंस में लिखा हुआ था मोटिवेट। तो मोटिवेट हम क्यों करेंगे, मोटिवेट तब किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर माना जाता है, उसके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी होती है, और वो अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करता है जो आपको परफॉर्म करने के लिए, वो अलग मैटर है। यहाँ केवल एनकरेज करता है ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन जब वैकेंसी निकालता है तो इंडिविजुअल को अप्लाई करने के लिए एनकरेज करेगा, मेरे यहाँ भैया वैकेंसी है, तुम चाहो तो देख लो, भर लो, और तुम नहीं चाहते तो निकल लो। तो ये क्या है, टू एनकरेज, इसका मीनिंग यही है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप भरेंगे, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं भरेंगे। तो ये केवल एनकरेज करता है इंडिविजुअल को अप्लाई करने के लिए, मोटिवेट नहीं करता, प्रोत्साहित नहीं करता कि तुम आओ भैया मेरे यहाँ ही काम करो, उसको जरूरत नहीं है। तो आप पहले तो वो इंटरव्यू लेगा आपका, आपका स्किल सब कुछ सही रहेगा तब वो आपको अंदर करेगा। तो केवल यहाँ एनकरेज करता है। फिर रिक्रूटमेंट में क्या होता है, टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। समझ गए, 10 बार वही चीज है, अमंग द बेस्ट कैंडिडेट सूट द, प्रिफर्ड किसे करेंगे हम, तो बेस्ट कैंडिडेट रहेगा उसको हम चूज करना है और सेलेक्ट करना है। की एलिमेंट, एडवर्टाइजमेंट द वैकेंसी। बहुत सारा सोर्स है जहां से हम वैकेंसी को एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एलिमेंट इवॉल्विंग चूसिंग द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, जो कि बेस्ट रहेगा। इंटरव्यू लेने के बाद उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ये डिफरेंस है। ऑर्डर, ऑर्डर में क्या डिफरेंस है इसमें, ये फर्स्ट स्टेप है, हायरिंग जो प्रोसेस है, हायरिंग प्रोसेस आफ्टर जॉब एनालिसिस। ठीक है, वैकेंसी निकालने के बाद वहां से स्टार्ट होता है हायरिंग प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एक हायरिंग प्रोसेस के तहत में आता है। तो रिक्रूटमेंट फर्स्ट प्रोसेस है, हायरिंग प्रोसेस में फर्स्ट है, और सिलेक्शन उसका फाइनल रिजल्ट है। फॉलो रिक्रूटमेंट जो है, यहाँ क्या है, फर्स्ट ऑकर फर्स्ट इन द हायरिंग प्रोसेस में फर्स्ट है, और ये फाइनल है जो सेलेक्ट करते हैं। तो हायरिंग जो प्रोसेस है वो फाइनलाइज है। ठीक है, ये सिलेक्शन जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं थ्रू वेरियस सोर्सेस, वेरियस चैनल। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया, बहुत सारा टेस्ट लेता है, इंटरव्यू लेता है, टेस्टिंग करता है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर वो सेलेक्ट करेगा। तो ये प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का, ये डिफरेंस है। आगे इसमें देख लेते हैं जल्दी से, इंफॉर्मेशन। इसमें किसका रिलेशनशिप, इसमें रिलेशनशिप कोई मेंटेन नहीं होता। जैसे रिक्रूटर केवल वैकेंसी निकाल रहा है, तो इसमें जो इंटरव्यू देने आया है और इंटरव्यू जो ले रहा है उसके बीच में कोई रिलेशन स्थापित नहीं होता, क्योंकि वो केवल जॉब वैकेंसी भरा हुआ है, उसका इंटरव्यू लेगा, बस इतना ही प्रोसेस में आता है इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है, इंटरव्यूअर क्या होगा, पूरी तरह से उसे एक रिलेशन स्थापित कर पाएगा जो इंटरव्यू देने आया है, क्योंकि जो अगर बेस्ट कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट कर लिया है, तो मतलब उन दोनों का पूरा वो समझ लिया होगा, उसको इंटरनल पूरा एबिलिटी को समझ लिया होगा, तभी उसको सेलेक्ट कर रहा है, तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट हो जाता है। बट वो पहले कंडीशन, रिक्रूटमेंट कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वैकेंसी बस निकाला हुआ है, तो कौन सा रिलेशन, क्या रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेथड। मेथड क्या है, मैथ इकोनॉमिकल है, जनरली इन्वॉल्व्स एडवर्टाइजमेंट एंड रिसीविंग एप्लीकेशन। मेथड क्या है कि कौन सा प्रोसेस अपना है, एडवर्टाइजमेंट निकालना और एप्लीकेशन को निकालना, और फिर कैंडिडेट उसको देखकर आती है। यहाँ पर क्या होता है, टेस्टिंग करना, जब कैंडिडेट फॉर्म भरने के बाद जब इंटरव्यू के लिए आती है तो उसको टेस्टिंग करना, इंटरव्यू करना, उसको पूरा चेक करना, बैकग्राउंड चेक करना, ये एक मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्यूरेशन जो होता है रिक्रूटमेंट में, ड्यूरेशन शॉर्ट स्प्रेड होगा, बहुत कम समय, क्योंकि वो वैकेंसी बस निकाल दिया है, वो आप भरेंगे आराम से। ठीक है, तो शॉर्ट स्प्रेड के लिए रहता है, भर देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है सिलेक्शन में, क्योंकि पूरा इंटरव्यू डिटेल स्टडी करेगा, वो समझेगा इंटरव्यूअर कैंडिडेट को। ठीक है, उसके हिसाब से फिर जॉब में फिट है कि नहीं, उसके हिसाब से उसको लेके आएगा।
नेक्स्ट है ये स्कोप। स्कोप में अगर देखा जाए क्या है, ये बॉर्डर स्कोप है, कौन रिक्रूटमेंट, ठीक है, और ये क्या है, नर्वर स्कोप है, ठीक है। और चलते हैं और आउटकम में क्या होता है, एट द एंड क्या होता है, रिक्रूटमेंट में क्या होता है, रिसीविंग एप्लीकेशन होता है, केवल रिसीव्ड होता है, हमको वैकेंसी जब निकाले हैं तो केवल हमको एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा। इसमें आउटकम क्या होगा, रिक्रूटमेंट सॉरी सिलेक्शन में कैंडिडेट को हायर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट कर लिए रहते हैं, तो इसमें फाइनल जो क्या होगा, फाइंड आउट होगा अपने को कैंडिडेट, ठीक है। इसमें स्किल फोर्स में फोकस में हम देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस होगा। जनरली ये क्या होता है, स्किल और क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट को एसेस नहीं करता, क्योंकि केवल ये एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है, केवल भरता है। इसमें क्या होता है, उसकी स्किल क्वालिफिकेशन स्टेबिलिटी पूरे कैंडिडेट को समझता है, क्योंकि वो इंटरव्यू ले रहा है सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक। इसमें नहीं हो रहा है कि इसमें तो रिक्रूटमेंट केवल वैकेंसी जनरेट कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें तो उसको जब आया हुआ है तो उसको टेस्ट, वेरियस टेस्ट लगा के उसको स्किल क्वालिटी क्वालिफिकेशन सब कुछ स्टडी कर रहा है, तो ये स्किल फोकस है, सिलेक्शन जो है ये नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एचआर टीम, इसका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वेरियस सोर्सेज से, तो जैसे हम कल पढ़े थे, बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज है, तो ये एचआर डिपार्टमेंट का जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है, और बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज रहता है, इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में जो हेड होगा, जो हायरिंग मैनेजर जो हायर करता होगा, जो बहुत एक्सपर्टीज होगा, जो इंटरव्यू लेगा, वही बस इसमें और वही अपना दायित्व को निभाएगा। इसमें क्या है, पूरा एचआर डिपार्टमेंट रहता है, रिक्रूटमेंट एजेंसी रहता है, लेकिन इसमें नहीं रहता, केवल जो इंटरव्यूअर रहता है, जो इंटरव्यू लेगा, जो कि एक्सपर्ट है, वही इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वही अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, और वो सामने वाले का इंटरव्यू लेगा, ठीक है। इसमें रिस्क क्या है, लोअर रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है, हायर रिस्क है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम कैंडिडेट्स को लेके आ रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो हम जो इंटरव्यूअर रहेगा वो बेस्ट कैंडिडेट को लेके आएगा, अगर बेस्ट कैंडिडेट उसके हिसाब से है बट वो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा है, तो ये हायर रिस्क पे आता है कि हम सही एम्प्लॉयज को चूज करके ला रहे हैं कि नहीं, तो ये रिस्क ज्यादा है इसमें। इसमें क्या का रिस्क है, रिक्रूटमेंट में कोई रिस्क नहीं, क्योंकि वो वैकेंसी बस निकालता है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन है दोनों के बीच का। थैंक यू वेरी मच।